नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे? शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लेजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन। एज यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन कि इक्वेशन अगर हमारी इस फॉर्म में है a प्लस बी एक्स रेस्ट टू पावर एन डी रेस्ट टू पावर एन वाई डी एक्स एन, तो ये इक्वेशन बेसिकली जनरलाइजेशन है किसकी? ऑफ कॉचीज लीनियर इक्वेशन। कॉचीज इक्वेशन क्या आती? एक्स रेज टू पावर एन डी रेज टू पावर एन डी वाई एक्स एन प्लस ए वन ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी रेज टू पावर एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन y इज इक्वल्स टू x। अगर हम इस x को किससे रिप्लेस कर दें, इस x को हमने रिप्लेस कर दिया a प्लस बी एक्स के साथ, देन वी आर गोइंग टू गेट अ लेजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन। और ये हम कॉचीज लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं किए हैं आप तो लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे उसमें हमने क्या पुट किया था? x dy by dx is equals to dy and we put x is equals to e raised to power z। ये तो था कॉचीज में। This one is for Cauchy's linear equation. Now in Legendre's linear equation, what we are going to put? अब यहाँ पे पूरी ax plus bx को हम पुट करेंगे। a plus bx is equals to e raised to power z, और we can say log of a plus bx is equals to z। तो यहाँ पे log of a plus bx is equals to z हो गया, और हमने किसको पुट कर दिया? a plus bx को। दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट एज e raised to power z। यहाँ पे हमने पुट किसको किया है? a plus bx। तो हमारे पास वैल्यू जो a plus bx है इंटू dy बाय dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? dy। और कैपिटल जो d की वैल्यू है वो अब क्या होगा? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ पे हमारा विद रिस्पेक्ट टू x था, क्योंकि हमने क्या किया? अब x की जो वैल्यू थी इसको कन्वर्ट कर दिया है वेरिएबल z में। अब ऐसे ही अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज वी नो दैट dy बाय dx किसके इक्वल होगा? dy बाय dz इंटू dz बाय dx। अब हमने पुट इसे किया है, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय डेरिवेटिव किसका लेंगे हम? we are going to take the derivative of log of a plus bx is equals to z, because हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? dz by dx की। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? dz by dx की। तो हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया। दिस वन लेट अस टेक इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। तो डेरिवेटिव क्या होगा? a plus bx राइट इज इक्वल्स टू dz by dx। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, dy बाय dz इज इंटू 1 बाय a प्लस bx। और a प्लस bx, अब a प्लस bx तो होगा, साथ में अब bx भी तो है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इंटू b। इंटू बी। ये पॉइंट्स याद रखने हैं, जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो चेन अप्लाई होगी। तो लॉग का तो डेरिवेटिव हमने ले लिया 1 बाय a प्लस बी एक्स। अब a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इंटू b। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, वी आर गोइंग टू राइट a प्लस बी एक्स को हमने इधर ले गए, तो a प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू b इंटू डी वाई बाय डी सेट। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई के साथ क्या आएगी वैल्यू? b भी मल्टीप्लाई होगी। सो वी कैन राइट इट एज b इंटू डी वाई, और वेयर d इज कैपिटल D इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। नाउ अगर तो वन डेरिवेटिव है आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और पावर भी आपकी क्या है? a प्लस बी एक्स की 1 है, तो b एक बार मल्टीप्लाई होगा। अगर a प्लस बी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? बी स्क्वायर एंड डी इंटू डी माइनस वन, सेम जो हमने कॉचीज में किया था, डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई हो जाएगा। सो ये ऐसे ही प्रोसीड करोगे जितने भी आपके क्वेश्चन में अप टू
आपका ऑर्डर रहेगा उस ऑर्डर तक आप वैल्यूज पुट करेंगे. So let us take an example to understand how we are going to apply. So question क्या है, 3x plus 2 square d square y over dx square plus 3 into 3x plus 2 dy by dx minus 36y is equals to 3x square plus 4x plus 1. हमने राइट हैंड में क्या वैल्यू है वो नहीं देखनी है, हमने पुटिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है कि डेरिवेटिव के साथ हमारा जो फैक्टर है वो क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, और हम कहेंगे हम पुट करेंगे. तो यहाँ पे 3x प्लस 2 की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, e रेज टू पावर z, और वी कैन से log ऑफ 3x प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया. और हमारे पास अब डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 इंटू डी वाई बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी. अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें a प्लस बी एक्स के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a is equals to 2 and b is equals to 3, क्योंकि x कोफिशिएंट हम किसको ले रहे हैं, b को, b कोफिशिएंट है किसका, x का. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट इज 3, ये वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू दैट इज 3 इंटू कैपिटल डी z, कैपिटल डी z, ये लिखा है ना हमने, a प्लस बी एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज b इंटू डी वाई. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई. सेम अब सेकंड ऑर्डर है हमारे पास 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, एंड द कैपिटल डी इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. तो यहाँ पे पुट कर दो इन गिवन इक्वेशन 1. तो गिवन इक्वेशन 1 में हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 3 स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1 वाई प्लस 3 इंटू 3 डी वाई माइनस 36y इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या पुट होगी, तो यहां से वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ x एज that is 3x is equals to e raised to power z minus 2, or we can say x is equals to e raised to power z minus 2 by 3. So we can write 3 into x square is e raised to power z minus 2 by 3 का square plus 4 into e raised to power z minus 2 by 3 plus 1. So that's all about this equation. So we got this equation. अब इसे simplify कर लेंगे. तो simplify करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 9d square minus 9d plus 9d minus 36 into y plus 1 by 3 e raised to power z minus 2 whole square plus 4 by 3 e raised to power z minus 2 plus 1. Now you can see 9 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 9d स्क्वायर माइनस 36 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई 3, यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 ई रेज टू पावर z प्लस 4 बाई 3 ई रेज टू पावर z माइनस 2 plus 1. Now this one is your symbolic form. अब auxiliary equation क्या हो जाएगी हमारे पास, m 9m square minus 36 is equals to 0, और we can say 9 common, m square minus 4 is equals to 0. 9 can't be 0. m square minus 4 is equals to 0, or we can say m is equals to 4 का अंडर रूट दैट इज प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2. सेम वे से अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, दैट इज c1 e रेज टू पावर 2. अब यहाँ पे क्या होगा, z प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 2z, राइट. अब e रेज टू पावर z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, e रेज टू पावर z की वैल्यू क्या थी, 3x प्लस
2. अब e रेज टू पावर z है का स्क्वायर है, इट मीन c1 3 प्लस 3x प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस c2 सेम 3x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2. तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब हम लिखेंगे इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल. पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या हो जाएगा, 1 बाय एफ ऑफ डी, 1 बाय एफ ऑफ डी एंड द वैल्यू ऑफ हियर दैट इज 1 बाय 3 ई रेज टू पावर. अब इसे ओपन कर लो, ई रेज टू पावर 2z प्लस 4 बाय 3 माइनस 4 बाय 3 ई रेज टू पावर z प्लस 4 बाय 3 ई रेज टू पावर z minus 8 by 3 plus 1. Now here 4 by 3 raised to power z plus negatives. क्या हो गया, ऑपोजिट साइन की वैल्यू कैंसिल होगी, हमारे पास क्या बन गया 1 by f of d 1 by 3 e raised to power 2z plus 4 by 3 minus 8 by 3 plus 1. So LCM ले लो यहाँ पे plus 3 that is 4 minus 8 plus 3 1 by 3 e raised to power 2z is equals to 1 by f of d. Now we can write it as f of d क्या है हमारे पास, f of d की वैल्यू क्या है हमारे पास, that is 9d square minus 36. 9d square minus 36. Now 1 by 3 e raised to power 2z, 4 plus 3 is 7, minus 8, 1 by 3. Simple. Now you can take 1 by 3 outside and 1 by 9d square minus 36 e raised to power 2z minus, अब यहाँ पे क्या वैल्यू बनी, 1 बनी, और 1 को हम लिख सकते हैं e raised to power 0z. तो यहाँ पे सेम वे से हम लिख लेंगे 9d स्क्वायर माइनस 36 दैट इज e रेज टू पावर 0z 0. तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट हो जाएगी आपकी 2 और यहाँ पे d की वैल्यू पुट हो जाएगी 0. सो 1 बाय 3 1 बाय 9 इंटू 4 क्या हो गया 36 माइनस 36 e रेज टू पावर 2z and here 1 by 9 into 0 minus 36 e raised to power 0. ये तो हो गया आपका केस ऑफ फेलियर. दिस बिकम्स योर केस ऑफ फेलियर और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास. तो अगर केस ऑफ फेलियर हो तो क्या होगा, न्यूमरेटर z से मल्टीप्लाई होगा, f से नहीं होगा क्योंकि z के फॉर्म में है, ये z है आपका. तो राइट, सो z से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू d. सो 9 इंटू 2 18 d e रेज टू पावर 2z और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई प्लस 1 बाय 36 और ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1. सो हियर वी गॉट इट 1 बाय 3 z by 18 और इंटीग्रेशन हो जाएगी, इट बिकम्स e raised to power 2z by 2 plus 1 by 36. अब ये क्या हो गया 18 2 जा 36 और 36 इंटू क्या हो गया आपके पास 3 दैट इज 108. सो 108 कॉमन आ गया है z e raised to power 2z plus 1. राइट, अब z की वैल्यू क्या है, z is sure, z वैल्यू क्या थी हमारे पास, z is sure log of 3x plus 2, log of 3x plus 2 that is z और e raised to power z क्या है 3x plus 2. so let us put these values. तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, z है आपके पास log 3x plus 2 e raised to power z is 3x plus 2 square plus 1 that is your particular integral. so complete solution क्या हो जाएगा आपका complementary function plus particular integral. तो complementary function क्या था हमारे पास c1 3x plus 2 square plus c2 3x plus 2 raised to power minus 2 plus 108 और इनसाइड वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3x plus 2 का स्क्वायर into log of 3x plus 2 plus 1. So that's all about Legendre's
लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इक्वेशन है, चाहे आपकी कॉचीज है, चाहे लेजेंड्रेस इक्वेशन है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं द लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, z के हो रहा है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सेम प्रोसीजर से पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया और फिर हमने क्या निकाल लिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो z को हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ z, हमने क्योंकि x की ही फॉर्म में आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो y की वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ हमारा डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ना कि z के। ओके, सो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x को z के, तो z को वापस से क्या कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x ओनली। ओके, सो आपका एट द एंड y का जो सोल्यूशन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा, हमने z को कन्वर्ट करना है। So that's all about this topic. Next topic में हम लिबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे. So that's all about this video. If you like it, subscribe my channel and share with your friends. Goodbye and take care.